अभी तो मसाले शुरू हुए हैं, जो आवाज़ें बुलंद करते हो। आगे ईशान गलीमा हुसैन का सर नोटिफिकेशन पर आ गया, लेकिन सुना कि हुसैन के सर के साथ हुआ क्या है। जो नया हुसैन का सर करके फौरन नोटिफिकेशन पर नहीं आया, लिखने वाले ने लिखा हुसैन को जैसे काटा गया है ऐसा तो किसी को शहीद नहीं किया गया, ऐसे किसी का गला नहीं काटा गया जैसे हुसैन का गला कटा है। और फिर ये कि बहन 70 कदम से देख रही थी, बहन जिले जरबिया से सारे मंजर देख रही थी। शेर आगे बढ़ा, शेर आगे बढ़ा, शेर आगे बढ़ा। सुनोगे क्या किया? शेर आगे बढ़ा, शेर ने अपना पांव, अपना जानू हुसैन के सीने पे रखा, हुसैन के सीने पर अपना जानू रखा। सियान आगे बढ़ा, मातम करके जुमला सुना। सियान आगे बढ़ा, उसके हाथ में एक ऐसा था, उसने ऐसा हुसैन के गले में पैबंद किया जैसे ऊंट को लहर किया जाता है। मातम करो मातम, जैसे ऊंट को लहर किया जाता है। हुसैन के गले में पैबंद किया। सियान ने दोबारा ऐसा वापस भेजा। शिव ने हुसैन को सीधा किया, हुसैन के सीने पर अपना जानू रखा। हुसैन का गला काटना चाहता था। हुसैन ने कहा तू ही मेरा कातिल है। मेरे नाना ने कहा था मेरा कातिल मबरूस होगा, उसके सीने पर राम होंगे, तू ही मेरा कातिल है। तेरी जिंदगी जैसी शक्ल है। जैसे ही शिव ने सुना तो कहा तुम्हारे नाना ने मेरे बारे में ये कहा था, अब मैं तुम्हें तेज छुरी से कत्ल नहीं करूंगा। उसने एक बार पत्थर उठाया, छुरी को कूद करना शुरू किया। इतनी कूद हो गई कि छुरी आ रही आरी बन गई। फातिमा के लाल को उल्टा किया, पुश्ते जमा से छुरी चलाई नहीं, ऐसे मारी जैसे कुल्हाड़ियां मारी जाती है। 13 जरबों से हुसैन का सर काटा गया। एक बार जुल्फ ने पकड़ के हुसैन के सर को उठाया। रावी कहता है मैंने धुआं उठता हुआ देखा, जमीन से कर उठती हुई देखी। अब जो मैं करीब गया मैंने देखा बार बार शिव हुसैन के गले में जमीन पर मार रहा था, फिर उठा रहा था, फिर मारता था, फिर उठाता था। किसी बीवी की आवाज आ रही थी, अरे मैंने चक्की पीस पीस करवाया, माता 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 मैंने चक्की पीस पीस करवाया है। हुसैन का सर के साथ आ गया। ताज़ियत देने आए मुसलमान, पत्थर रोना शुरू करो मेरे जीरो। यही रोने की शौ आ गई है शाम आ गई रोने वालों की। ताज़ियत देने आए मुसलमान, ऐसे ताज़ियत दी कि खैमे जलाने के लिए बिछड़े लेकर आ गए। आवाज आई हुसैन के खैमों को जला दिया जाए। खैमों में आग लगाई गई। बीवियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे से तीसरे खैमे में, तीसरे से चौथे खैमे में बीवियां तो अपने को बचा बचा कर खेमा दर खेमा जा रही थी। लेकिन बच्चे क्या करते, कोई बच्चा दाएं तरफ चला, कोई बाएं चला, कोई किसी को आवाज देता हुआ चला। शाम आ गई, खेमे चल गए। रावी कहता है मैंने एक बुलंद दामद बीवी को देखा कि वो किसी चलते हुए खेमे में बार बार जाना चाहती थी, जैसे उसका कोई कीमती सामान खेमे में है। वो बार बार जाती, आग के शोले लपट लपट के उसके करीब आते। एक बार उस बीवी ने गजब का रुख किया, आवाज दी या अली अदरिकनी, ये कह के उस चलते हुए खेमे में गई। अभी बिन मुस्लिम कहता है बाहर खड़ा रहा। अब जो बीवी बाहर आई तो उसकी पुष्ट पर 24 बरस का बीमार, 24 बरस का बीमार ज़ैनब इमाम को बचाकर बाहर ले आई। ज़ैनब ने सजदे में सर रख दिया। उधर शाम ढलती गई, चांद गुरूर हो गया। जलते हुए खैमों की आग बुलंद हो रही थी, हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। ऐसे में सब बीवियां जमा हुई। ज़ैनब ने कहा उन्हें कुलसूम बच्चे नजर नहीं आ रहे, कुछ बच्चे कम दिखाई दे रहे हैं, चलो बच्चों को ढूंढने चले। बच्चे न मालूम सरसीमा कहाँ पर पड़े हुए होंगे। ये 2 बहनें चली, बच्चों पर तलाश करती हुई
नहर फरात के किनारे झाड़ियों में दो लाशें पड़े हुए दिखाई दिए। ज़ैनब ने कहा कुलसूम आहिस्ता बोलो, ये बच्चे शायद सो रहे हैं, एक को तुम उठाओ, एक को मैं उठाती हूँ, शान गरीबा के हालात कर रहा हूँ। दोनों बहनें जब उन दो बच्चों के करीब पहुंची तो ज़ैनब ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चों के सीने पर घोड़ों के सूंहों के निशान थे, बच्चे घोड़ों के सूंहों के तले आकर दब गए। दोनों बहनों ने दो भाइयों के लाशों को उठाया, नाके मक्तल में रख दिया। अभी तो कयामत होने वाली है। एक बार जब सब बीवियां जमा हो गई तो फिजा ने आके खबर दी बीवी कयामत आने वाली है। कयामत का मंजर है। आज क्या हुआ? अब फौज अशिया में आग बंदी हो रही है, घोड़ों की नालें कसी जा रही हैं, घोड़ों की कांटों वाली नालें कसी जा रही हैं। ज़ैनब ने कहा खैर तो है? कहा हाँ, आपके भाई का लाशा पामाल करने का इरादा है, लाशे हुसैन को पामाल करने का इरादा है। सब अपने अपने लाशों को रिश्तेदारियां जटा जटा कर ले गए। सिर्फ एक फातिमा का लाल था जिसका लाशा तनहा पड़ा हुआ था। 10 घोड़े दौड़े, 5 घर से दौड़े, 5 घर से दौड़े और खुद मुख्तार को बताने वालों ने बताया कि हमने हुसैन की हड्डियों के चटकने की आवाजें सुनी, हमने हुसैन की हड्डियों की चटकने की आवाजें सुनी। मेरे मौला इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया में कहा सलाम हो शहीद पर जिसकी दाएं पसलियां बाएं पसलियां दाएं में बस हो गई। हुसैन का लाशा पामाल हो गया। ज़ैनब देख रही थी, ज़ैनब देख रही थी। बस रोज में और सोना मेरे जीवो दिन भर से लोग गिरिया कर रहे हो, हमारा गिरिया भूल गए। कोई बांग्लादेश वाले हुसैन से बहनों की जलती हुई आँख पड़ी हुई है। एक बार बच्चे गिने गए तो सकीना नजर ना आई। अब भी क्या सुनने के लिए कुछ रह गया है? सकीना नजर ना आई। ज़ैनब ने कहा कुलसूम सकीना नजर नहीं आ रही, बहन चलो ढूंढने चलते हैं। एक तरफ कुलसूम चली, एक तरफ ज़ैनब चली, आवाज देती हुई आ रही थी सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, सकीना आवाज से बैठे। चारों तरफ लाशें पड़े हुए हैं, सब गुरीदा लाशें पड़े हुए हैं, कहीं देखकर डर न जाना। एक बार तेज आवाज देती हुई एक नशेज में पहुंची तो ज़ैनब ने सुना एक सरगुरीदा लाश से आवाज आ रही है, ज़ैनब आहिस्ता बोलो, सकीना मेरे सीने पर सो रही है। ज़ैनब आहिस्ता बोलो, सकीना मेरे सीने पर सो रही है। ज़ैनब आगे बढ़ी, देखा हुसैन का पामाल लाशा है, सकीना सीने पर सो रही है। सकीना को उठाया, आज गिला करने का तुम्हारे हाथ दर्द हो रहा है, सर पर हाथ मारो, कयामत के मसाइल है। एक बार सकीना को उठाया, सकीना चौंक कर जागी। पूरी अम्मा ने प्यार किया, पूरी अम्मा मुझे बाबा के सीने पर सोना है, मुझे बाबा के साथ रहने दो। सकीना चारों तरफ सब गुरीदा लाशें पड़े हुए हैं, इस लाश के सर पर सर नहीं है, तुमने कैसे पहचाना ये बाबा का सर है? सुनोगे औलाद वालों, एक बार सकीना ने कहा पूरी अम्मा खैमों में आग लगी हुई थी, मैं खैमों से निकल के भागी,